ट्विस्ट नंबर 8, चलो जाने दो, बाय सुमेरा हमीद। हम सब ने भी यही कहा, क्यों याद रखते? वो सब नामुमकिनात, हदायत, जरूरियात, अमकानात, एहतियातात, मुमकिनात और फजूलियात भूल गए। कल रात जबार अपने घर जाने का कहकर गया और अभी तक नहीं आया। हम सब घर के अंदर दबके पड़े रहे। बर्फ हटाने के लिए हमें तो पूरे घर में कोई चीज नहीं मिली। मालूम नहीं जबार कब आएगा। तो हरा घबरा गई, हम तो खुद यहाँ कैद हैं। बर्फबारी तो अभी भी हो रही है वक्फे वक्फे से। रात तक तो मजीद ढेर बन जाएगा। आपने जाने ही क्यों दिया जबार को? कह रहा था गया और आया। मुझे क्या मालूम था कि गया और आया के दरमियान वो इतना लंबा वक्फा देगा। उसके आते ही मैं कुछ भी करके तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम डॉक्टर साहब से मेरी बात करवाओ। वो तो शायद जा चुके हैं। सप्ताल वापस, मैं सुबह उनसे बात करवा दूंगी। अच्छा तो नहीं लगता ना इस तरह किसी के घर रहना। अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो चुप हो गया। यकीन करो, इस सब में मेरा जाती कोई कसूर नहीं। फिर सोचू, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हर्रा को हंसी आ गई। उसने मेहरान से मुताल्लिक कोई बात नहीं बताई। ट्रे किचन में लाकर वो बर्तन धोने लगी। जन्नत सो चुकी थी। घर में सुनाटा था, जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। उसका दिल चाहा कि वो बर्फबारी में बाहर निकले और किसी खां के होटल से कहवा पिए। मुआज के साथ वो निकल भी जाती, मगर यहाँ से कैसे जाती? लाउंज में बनी कद आदम खिड़कियों से वो बाहर देर तक देखती रही। घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ का मंजर इंतहाई दिलफरीब था। वो किचन की तरफ आने के लिए कमरे से बाहर निकली। कमरे से आगे राहदारी की तरफ वो जैसे ही मड़ी छनाके से फर्श पर कुछ गिरा। ये वही मग था जो आज दिन में मेहरान के हाथ में था। फर्श पर चाय टूटे मग समेत फैल गई। ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से चलाया। हुर्रा मग के गिरने और उसके चलाने पर सहम गई। सॉरी, वो बेमुश्किल इतना ही कह सकी, जबकि इस सब में उसकी क़ितान कोई गलती नहीं थी। सॉरी, उसने उसके लफ्ज जैसे चबाए। जीन्स जैकेट और गर्दन के गर्दन मुफलर लपीटे, सर पर पठानों वाली मखसूस टोपी लिए वो उसे और टूटे मग को देख रहा था। मैं अभी बना देती हूँ, मैं शर्मंदा हूँ अनजाने में। कैसे बनाओगी? वही चबाने वाला अंदाज। मैं बना लेती हूँ चाय। वो समझी शायद वो समझता है कि उसे चाय बनानी नहीं आती। मुझे आती है चाय बनानी। बनाओगी किससे? वही अंदाज। पानी, दूध, और दूध नहीं है अब। वो परेशान हो गई। इतनी ठंड में मैं घर से इतनी दूर गया। होटल वाले के पास सारा दूध खत्म हो चुका था। सिर्फ ये आधा मग दूध ही मुझे मिल सका। मेरे सर में दर्द हो रहा था। इनफैक्ट दर्द से फटा जा रहा था। रात के उस पहर में उठा और सोचा चाय ही पी लूं, शायद फर्क पड़ जाए दर्द में। वो बाकायदा अदाकारी कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता था? मैंने ऐसा सोचा भी कैसे, जबकि तुम यहाँ मौजूद हो? आम हालात होते तो हरा तालियां बजाती और कहती बहुत अच्छा हुआ, मगर अब आई एम सॉरी। मुझे सॉरी नहीं, चाय चाहिए। आप काफी पी लें। मैं काफी नहीं पीता। खुश्क दूध है तो मैं उसकी। ड्राई मुल्क, पेक मुल्क, फ्रेश मुल्क, सब मुल्क खत्म हो गए हैं आज। वो इसी फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। वो उसकी तरफ बेबसी से देखने लगी। उसकी किस्मत खराब जो वो इस वक्त कमरे से बाहर आई। तुम्हें अपने कमरे में चैन नहीं था? वो हुइरा से ऐसे मुखातब होता था जैसे दोनों की बचपन से खूनी दुश्मनी चली आ रही हो। वो हुइरा से 5-6 साल बड़ा होगा, माज जैसा लंबा और वर्जिशी जिस्म। चंद दिनों की बड़ी हुई दाढ़ी और निखरी हुई सानवुली रंगत वो खूबसूरत नहीं, बेहद प्रकशिश, सूबर और डिसेंट लगता था। वो इन लोगों में से था जिनकी बाराब शख्सियत की वजह से उनके सामने बोला ही नहीं जाता। मैंने सॉरी किया तो है। ना चाहते हुए भी उसकी आवाज रंध गई। क्या करूं मैं उस सॉरी का? आपने सिर पर मार लें, उसने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा। बर्दाश्त की हद तक खत्म हो गई। अखलाक एक तरफ, जब्त दूसरी तरफ, और उन्होंने मेरी मदद की है तीसरी तरफ रखकर वो बोली, अपनी खुशी से यहाँ नहीं आई, बदकिस्मती से आई हूँ। मुझे नहीं मालूम इस इलाके और यहाँ के रहने वालों के बारे में। मुझे ये भी मालूम नहीं कैसे शूज पहनकर बर्फ पर चला जाता है, और मुझे ये भी मालूम नहीं था कि यहाँ मैं आपकी चाय से टिकरा जाऊंगी। सारा दूध भी खत्म हो जाएगा। मालूम होता तो चाय से टुकराने की बजाय में इस गड्ढे में गिरना पसंद करती और अपनी इकड़ी हुई लाश की सूरत घर जाना पसंद करती। वो सांस लेने के लिए रुकी। वो जमीन से मग के टुकड़े उठाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाहिल, गनवार, पागल, ज़ेरलब 2-3 गालियां देकर वो कमरे में आ गई।